गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल हम निकले थे शिमला से 4:30 बजे और रात को मैं 10 साढ़े 10 पहुंच गया था। नारकंडा क्रॉस करते हुए शाजू। अब हम जा रहे हैं जीबी की तरफ और ये पूरा वैली व्यू है। ये पूरा पहाड़ हम उतरने वाले हैं। चाहता तो 100 किलोमीटर ही था, 108, 2-3 घंटे लगते मनाली पहुंच जाता। बट मनाली पहुंच के भी मुझे होटल ढूंढना पड़ता, तो मैंने सोचा यहीं नाइट रेस्ट कर लेते हैं। अभी 3 घंटे में हम मनाली होंगे। सामान रख के आज ही से घूमना शुरू कर देंगे, आज ही से एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे। सुबह के 10:40 हो रहे हैं। पूरा सेटअप उतार के वापस लगाने में लगभग 30-40 मिनट चले ही जाते हैं, क्योंकि इतना सारा सामान कैरी कर रहा हूँ। प्लस दुनिया भर के आपको थर्मल्स पहनने पड़ते हैं, मफलर, वुलन ग्लव्स, उसके बाद में वाटरप्रूफ वाले जो स्नो वाले ग्लव्स होते हैं वो, नी गार्ड्स हो गए। तो सब तैयारी करी। फिर उसके बाद सारे बैग सैडल बैग लगाए। तो इन सब में अराउंड 30 मिनट चला ही जाता है, क्यों ऐसा फिट करना होता है कि फिर पीछे देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आज 10:30 हम निकल चुके हैं। 12 साढ़े 12 में ट्राई करूँगा या फिर 1 बजे तक मनाली पहुँच जाएंगे। पहले मैंने सोचा रात को ही कवर कर लेता हूँ ये। फिर मैंने कहा ये जो नया रास्ता मैंने लिया है जिब्बी शागू होते हुए जाने का, इस रास्ते का फ़ायदा क्या अगर मैं नाइट में निकाल लूँगा। तो ये जो व्यू दिख रहा है अभी, ये तो रात में कहाँ कवर होती कैमरे में। अच्छा, सब तैयारी कर ली। फिर देखा तो कैमरे की बैटरी चेंज नहीं करी थी, तो कैमरे की बैटरी भी चेंज करी। तो अराउंड 40-50 मिनट मेरे ऐसे ही वेस्ट हो गए, नहीं तो भी 1 घंटा आगे चल रहे होते। चलो कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ के रास्ते देखो आप बस। ये 95 किलोमीटर का ऐसा रास्ता है जिसमें से मैंने अराउंड 50 किलोमीटर तो रात में ही तय कर लिया। अब ये देखो आप, ओह हो, ऐसे रास्ते पे है ना गाड़ी स्किड हो सकती है, तो ध्यान से और क्लच को थोड़ा कम, आगे और पीछे के ब्रेक और गियर पे पाँव ज़्यादा रखना चाहिए। और स्पीड तेज़ हो जाए तो गियर लाइट कर देना चाहिए। ये भी बहुत ख़तरनाक है। ये देखो वो, और रास्ते पे जो मिट्टी पड़ी है ये बहुत ख़तरनाक काम करती है। इसी के कारण बाइक स्किड हो जाती है, क्योंकि ब्रेक तो लग जाते हैं, ब्रेक लगने के बाद में टायर स्किड होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत धीमे धीमे उतारना पड़ेगा इन सब जगहों से। करके ही तो 100 किलोमीटर को 3 घंटा दिखा रहा है, नहीं तो 100 किलोमीटर यार 1 घंटा 10 मिनट का काम है। 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। इस पे नहीं होते, लेकिन पहाड़ी इलाकों में नहीं होते 100 किलोमीटर 1 घंटे में। अरे कल तारा देवी और झाकू जाके आने में आधा दिन चला गया यार। एक तो शिमला में आधे से ज़्यादा रास्ते बंद करके रखे हुए हैं। इधर से नो एंट्री है, उधर से नो एंट्री है, यहाँ से बाइक्स अलाउड नहीं, कार अलाउड नहीं। ये देखो गाड़ी स्किड होती है। ध्यान से एकदम धीमे धीमे 10 की स्पीड 15 की स्पीड में निकालोगे तो तकलीफ़ नहीं होगी। ओ भाई काम कर रहे हैं, सड़क बन रही है लगता है आगे। ओए होए होए, ये वैली उतरते ही जिब्बी आ जाएगा। हम शागू में थे और जिब्बी से फिर मनाली जाना है। नीचे कोई लेक भी आता है, जिब्बी लेक या जिब्बी झील है या वाटरफॉल है। देखते रास्ते में आएगा तो रुकेंगे वहाँ पे। अब एक ट्रिप लगाएंगे लाहौल स्पीति और लद्दाख का, जम्मू होते हुए लद्दाख कवर करेंगे। अभी यहाँ पे बता रहे थे कोई एक नई टनल बन रही है, वो टनल बन गई तो मनाली और लेह मतलब 1 दिन का रास्ता हो जाएगा सुबह शाम। सेफ है कि ऐसी जगहों पे आप रोक के
आराम से ही निकालो। खैर पन्ने प्रोटेक्शन तो सब पहने हुए हैं, बट भाई कितना भी प्रोटेक्शन पहनो, हादसे होते हैं तो थोड़ी बहुत तो डैमेज होती है। प्रोटेक्शन सिर्फ डैमेज कम करेगी, डैमेज होने से 100% रोक लेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ जगहों पे बच भी जाते हैं 100%। वो कई राइडर लोग होते हैं बस प्रोटेक्शन पहन ली तो हवा में उड़ो, वैसा नहीं करना चाहिए भाई, वो थोड़ा इमेच्योर काम हो गया। चौथे और पांचवे गियर का तो काम ही नहीं है इधर, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा बस। वो देखो बस चढ़ रही है वहाँ पे, ओह हो दिख रही है, हम वहीं जा रहे हैं। बस ये लुढ़क लुढ़क के जाने देना चाहिए, जहाँ कंकर पत्थर आ जाए ना, रेस तो देनी ही नहीं है उन जगहों पे जो गाड़ी स्कीडी होती है। हमारा सामना होगा वो बस से। पार्किंग तो यहाँ पे मतलब हैट्स ऑफ है मेरे हिसाब से, यहाँ भी ये लोग गाड़ी लेके जाते हैं ऊपर तक। देखो आप रास्ते देखो, हिमाचल के ड्राइवर लोगों को पार्किंग तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, एकदम पहाड़ के एज पे पार्क करेंगे। वो देखो बस आ गई। अभी बस आने पे हमें एक सेफर जगह ले करके पहले ही रोक लेना चाहिए। HRTC जो है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इन लोगों के ड्राइवरों को भी सल्यूट है। जहाँ बाइक और कार जाने से डरती है या वहाँ बस लेके चढ़ जाते हैं। एक्सपीरियंस। और कल रात को तो एक बस वाला मिला, वो जगह ही ना दे, मतलब निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, इतना तेज़ चला रहा है घाट पे। प्रो ड्राइवर नहीं चलाए भाई, वो तो प्रो हैं ही, वैसे वो तो प्रो के भी बाप हैं। चल मज़ा आ रहा है यार। देखो जो शिमला वाला होटल वाला था ना, वो यही बोला, ये रास्ते से जाओगे तो देखोगे जन्नत, और वो रास्ते से जाओगे शिमला मनाली जो रेगुलर रूट है तो देखोगे ट्रैफिक। चॉइस आपकी है, तो मैंने ये रास्ता चुना है, सही चुना है मेरे हिसाब से। ये देखो कंकर पत्थर आ गए फिर से। गाड़ी की स्पीड है 10 मेरी, तो सामान ज़्यादा है ना, ज़रा सी भी गड़बड़ करी तो फिसल जाएगी गाड़ी। प्यार से निकालो, ये रोड रिस्पेक्ट मांग दिया, इनको रिस्पेक्ट दो बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ऊपर धूप है और नीचे ठंड है। जब बर्फ़ गिरती है तो ये सारे झाड़ भी गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ के वजह से झाड़ वैसे ही आधे लटके में हवा में, आधी इनकी रूट्स बाहर है, फिर बर्फ़ के वजह से ये टेढ़े होने शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे ये गिरना शुरू हो जाता है। बॉम्बे में जैसे बारिश के कारण झाड़ गिरता है, यहाँ पे बर्फ़ के कारण, और लैंडस्लाइड भी होती है उसी के कारण। होती तो यहाँ भी बारिश ही है, बट वो बारिश बर्फ़ में बन जाती है, बर्फ़ पे कन्वर्ट हो जाती है। ये देखो, ये शायद कोई ट्री हाउस करके है जो यहाँ बनाए हुए हैं। नेचर का कैंप लगाते हैं यहाँ पे लोग, जीपी में टेंट बने हुए, टेंट में रहो आपको रहना है तो। ये अगली बार ट्राई करेंगे ज़रूर। जीपी में कैंप लगे हुए हैं वैली व्यू पे, आके टेंट में रहो, यहीं खाओ पियो। अब हिमाचल की जो दूसरी जगह है वो थोड़ा एक्सप्लोर करो, अच्छी है। जिब्बी हो गया, नारकंडा है, हाटू पीक है। कुफरी तो वैसे लोग जाते ही हैं, बट कुफरी में भी कुछ अच्छे होटल्स हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ जाके रह सकते हैं। वहाँ और भी ठंड पड़ती है। ओ भाई, लोग पैदल जा रहे हैं, बताओ।
अपनी सुरक्षा के लिए केवल पहले गियर में वहाँ चले। ये देखो भाई, ये है वो झरना जिसकी बात हो रही थी। यहाँ वैली में नीचे उतर के लोगों ने इधर घर भी बना रखे हैं। दिस इज हिमाचल। ये छोटे छोटे झरने आगे जाके नदी बन जाते हैं। ये हमारे साथ ही चलेगा, देखो अभी काफ़ी आगे तक। ये देखो भाई, जब भी एंटर हो गए हम। छोटा सा ही टाउन है या छोटी सी ही विलेज है ये। ऊपर देखो खेती बाड़ी कहाँ हो रही है, पहाड़ के ऊपर। स्टेप फार्मिंग बोलते हैं ना, वो है ऊपर। ये पूरे की पूरे खेत हैं। और मैं जहाँ रात को रुका था वो भी खेत की ज़मीन थी, उस पर उसने अपना कॉटेज बना लिया। तो भाई लोग, ये बाजू में हमारे नहर या वो झरना जो है चल रहा है अभी तक, जो आगे जाके नदी बनेगा। हिमाचल में टूरिज़्म ही सब कुछ है, इसलिए दिख रहा है गवर्नमेंट हर जगह रोड और बनवाने में लगी है, छोटी सी छोटी जगह पे भी। इधर झिब्बी में भी काम चालू है रोड का। ओहो हो, फिर से वही कंकर पत्थर वाली जगह आ गई है। इन जगह पे गाड़ी के स्लिप होने के चांस बहुत होते हैं, बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है भाई। छोटी छोटी जगहों पे लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे बिजनेस खोले हुए। इन जगहों पे होम स्टे बहुत हैं। औट है 32 किलोमीटर, हमें औट तक जाना है। औट के बाद ये रोड ख़त्म होगी और मनाली हाईवे शुरू हो जाएगी। ये देखो, हर जगह रूम्स और सर्विस और रसोई, ऑलमोस्ट हर जगह रूम्स एंड रसोई। तो उसी की बेसिस पे बिजनेस चालू है यहाँ के लोगों का। जीबी हाइट्स। हम तो निकल गए। अभी पीछे एक गाड़ी है ऑल्टो, आगे एक और आ रही है। क्रॉसिंग यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ देखो जगह ही कहाँ है, नीचे पहुँच जाए आदमी। जीबी चेक पोस्ट है। मनाली जा रहा हूँ। मनाली नहीं, इधर से जाओ। क्यों इधर से? क्या इधर से बंद? आपने जाना यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, 5 से जाना नीचे कोई। हाँ हाँ जी, वहाँ से जाओ। 2 किलोमीटर आगे जाना यहाँ से ना। हाँ। वहाँ से डाउन नीचे को कैंची। क्यों इधर से बंद कैसे रहा है? बस बंद है ना, यहाँ से बंद है। ये लोकल जा रहे हैं, यहाँ ये लोकल जा रहा है, आगे नहीं जाएंगे। लॉन्ग रूट वाले इधर से ही निकल। क्यों इधर क्या हो गया? कुछ गड़ काम लगा है रोड। अच्छा 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 वायरिंग का काम चला है। अच्छा अच्छा। तो दूसरे लग रहे हैं ब्लॉक ना जी, हाँ उठ जाते हैं। हाँ, समझ गया। टायरिंग होती तो छोड़। तो यहाँ से रास्ता है क्या? 2 किलोमीटर जाना आगे ना। अब बंजार में ही निकला है। ठीक है, इधर से निकल। हाँ, इधर से जाओ 2 किलोमीटर आगे, वहाँ से जाना नीचे कोई। ठीक है। आगे कुछ रोड का काम चालू है, तो इसी कारण से हमें रूट चेंज करना पड़ा है मनाली जाने के लिए। बट उससे एक फ़ायदा हुआ है, हम झरना क्रॉस करेंगे। ये देखिए भाई लोग, कोई ब्लॉक निकल गया, उसकी रिपेयरिंग का काम चालू है, तो वो रास्ता बंद किया है। और बोला मैं
बंजार होके जाना पड़ेगा। ये प्रॉपर जीबी है। भैया मनाली के लिए अभी कैसे निकलने का? आगे 2 किलोमीटर बाद ना डाउन को रास्ता कटेगा ऐसे हेयर पिन पे, अच्छा, तो सीधा बंजार मार्केट क्रॉस करके निकलेगा। तो बंजार बोलूँ ना, मेरे को बंजार देखना है अल्टीमेट। ओके, थैंक यू सर। डिफरेंट रास्ता लेकर के बंजार होते हुए जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि उधर कुछ रिपेयरिंग का काम चालू है। और ये देखो, ये जीबी के घर। जीबी भी एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। जीबी है, शागू है, सांझ है। ओह, बहुत ही बढ़िया रास्ता। देखो नीचे झरना जा रहा है और हम झरने के साथ जा रहे हैं। 2 किलोमीटर इसी रोड पे जाना है। मतलब पहाड़ों पे इन्होंने ऑल्टरनेट रास्ते भी बना रखे हैं। और क्या चाहिए कि एक रास्ता टूट जाए, डैमेज हो जाए तो तकलीफ ना गिरे। यहाँ पे भी होम स्टे, रुकना ही तो सही है यहाँ पे। आगे से बहुत गाड़ी आ रही है। कंकर पत्थर भाई, कंकर पत्थर वाली रोडें है ना, बहुत ध्यान से आओ भाई, आओ भाई, जाओ भाई। कंकर पत्थर के साथ पानी ले, और कुछ चाहिए? सब तैयारी है हमारी। एक पहाड़ उतरो, दूसरा पहाड़ चढ़ो। यहाँ के रास्ते तो ऐसे ही हैं। तो 10-15 किलोमीटर से रास्ता बढ़ गया है ये मेरे हिसाब से। ये देखो स्टेप फार्मिंग का पूरा नज़ारा है यहाँ पे। गोभी उगाते हैं, मटर उगाते हैं, सब्जियां सारी यहीं उगती हैं इनकी। बता रहे थे सिर्फ चावल और आटा लेते हैं, होटल का ओनर बता रहे थे। बाकी तो इनके खुद के ऑर्गेनिक हैं, बोले फार्म्स हैं, उन्हीं पे उग जाती हैं सब। हाँ से पानी बह रहा है। ये देखो छोटा सा लैंडस्लाइड है। रोड बन रही है, लगता है इधर रोड है नहीं। इस वाले रास्ते पे पत्थर वाले रोड बना रखी है। फिर छोटा सा पुल जहाँ पे कोई झरना है, छोटा सा झरना है एकदम नन्हा सा। जैसे जैसे ऊपर बर्फ बढ़ेगी ये बड़ा होता जाएगा। पहाड़ी भेड़। तो बंजार वाला रास्ता भी बंद है। अब औथ जाने के लिए दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ से जाने को मिलता है। इन जगहों पे मैंने रेस छोड़ ही रखी है। सिर्फ ब्रेक और क्लच भी नहीं पकड़ना। क्लच पकड़ा तो गाड़ी स्किड हो जाएगी। इधर सब काम आपका पहला गियर अपने आप कर देता है, आपको सिर्फ हैंडल संभालना है। क्योंकि गाड़ी तो आप दूसरे तीसरे गियर में भी आगे निकाल सकते हो, लेकिन ब्रेक लगाने के टाइम पे गाड़ी स्किड हो जाती है। सडनली लगाना पड़े तो तकलीफ हो जाएगी। इसलिए बेटर है फर्स्ट गियर को अपना काम करने दो, आप सिर्फ हैंडल पे ध्यान दो। और क्या। ओहो बंदर, वानर सेना जिंदाबाद। अल्टरनेट का भी अल्टरनेट रास्ता है भाई, लगता तो यही है। और मेरे से पहले जो चली थी फैमिली, उनकी गाड़ी भी मैंने यहीं से जाते देखी है। ये फिर आ गया गंदा रास्ता। देखो पहला गियर करेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ ब्रेक पे पाँव है।
क्लच पे जाती है ना गेम बिगड़ जाती है। मिट्टी और है भाई इधर। इतना सामान लेकर के अगर गाड़ी लेट गई ना, गाड़ी उठा नहीं सकता एक आदमी, 2 आदमी लगेंगे। तो बेटर है सावधान रहें। ओहो हो, आगे फिर कच्चा रास्ता है और आगे फिर ढलान है। आ रही हैं गाड़ियाँ यहाँ से। कीचड़ में थोड़ी फिर ग्रिप बन जाती है चक्कों की, खुली मिट्टी में नहीं बनती। ओ भाई भाई, ओ भाई भाई, खतरनाक रोड है हिमालय की, हिमाचल की। ये फिर भी ठीक है। भैया इधर से औत निकल जाएंगे क्या? औत 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 जाना है। अरे वो रास्ते बंद है दोनों। हाँ दोनों ही बंद है रास्ते। मैं बॉम्बे से आया हूँ। मैं निकला था फ्राइडे को, पिछले शुक्रवार को। अभी मैं जा रहा हूँ मनाली। लद्दाख तो बंद है, केलोंग तक जाऊंगा अगर हो सका तो। चलो थैंक यू। हिमाचल के लोग बड़े प्यारे हैं और बहुत हेल्पफुल भी है। रिटायरमेंट के बाद तो हिमाचल ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। पहाड़ों के भी मज़े लो, क्लाइमेट भी अच्छा, खाना पीना भी अच्छा, सेहत बनी रहती है। जाओ भाई जाओ 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 सर जाओ। यू आर इन अ हरी सो डोंट वरी। यहाँ से वो कैसे निकलेगा? मारुति की गाड़ियाँ तो इन रोडों पे ऐसे खट खट करती निकलती है, बस पूछो मत। ये देखो रोड देखो आप, सीधी भी नहीं टेढ़ी भी नहीं, अजीब ही रोड है। तो मेन है औत तक पहुंचना है और वहीं तक ऐसा एडवेंचर रास्ता है। अभी के लिए मैं साइन आउट करता हूँ। औत के लिए रास्ता, औत ये ब्रिज से सर, औत के लिए इधर से ही जाना है ना? थैंक यू। तो अभी एक रिवर क्रॉस करी है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ये रिवर चल रही है। और हिमाचल से पहाड़ों से काफ़ी नदियाँ बनती हैं। वैसे ये सब वही है, बर्फ़ पिघल करके जो पानी बनती है वो इन नदियों में बहती हुई आती है। अब हम जा रहे हैं औत। तो एक बार HRTC वाले जिंदाबाद भाई। 90 किलोमीटर और है कुल्लू मनाली, मनाली कह लो। तो कुल्लू और मनाली एक साथ लगता है अलग अलग, जैसे लोनावला खंडाला भी एक साथ कितनी बार बोलते हैं लोग, लेकिन है अलग अलग। ये ज़्यादा गहरी नहीं होती, लेकिन इनमें से पानी बहता रहता है, वैली जैसी होती है। ये पानी बह कर के नीचे बनता है बड़ा सारा रिवर बेड। ये आया व्यू भाई, ये देखो।
बाली चौक से औध के बाद में आगे जाएंगे। ओहो, औध के बाद लग जाएगा मनाली हाईवे। ये क्या चालू है देखो, पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, अभी इसके बाद होगी लैंडस्लाइड। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। ये लोग निकल रहे हैं भाई, साथ में रुके थे जहाँ होटल में, कहाँ अटक गए थे ये लोग। पहाड़ी घोड़े और नदी फिर से क्रॉस होगी। ये देखो, चौक 4 किलोमीटर है। अब थोड़ी रोड अच्छी है, बीच में तो बहुत ही खतरनाक ऑफ रोडिंग करी। एक आध बार पाँव भी फिसलते बचा। एक बार तो एक गाड़ी सामने आके अटक गई, लेकिन निकल गए। कोई सा भी पहाड़ पकड़ लो और उसकी कोई सी भी चोटी पकड़ लो, सब जगह लोग बसे हुए हिमाचल में। अडिम्बा कोच KTC कोई कितना भी तेज चलाए मिलते ही है। वो देखो गाड़ी फिर रुकी हुई थी आगे, जो हमारे साथ निकली थी, वो यूपी की गाड़ी है। वो तेज चलाते हैं, 2 मिनट बाद में फिर रुके हुए मिलते हैं। रास्ता ही ऐसा है। एक्चुअल में तो नदी का नाम बीज है, BEAS, बट यहाँ पे लोग उसको ब्यास ही बुलाते हैं। 5 रिवर्स ऑफ पंजाब में आता है बीज, ये वही नदी है। यहाँ पे लोकल उसको ब्यास बोलते हैं। बहुत ही शानदार लगती है नदी। तीर्थन वैली, बाली चौक। बस अब ये नदी के सहारे चलना है लगभग 5-10 किलोमीटर। गाड़ी उतर गई है रास्ते से, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मनाली के पहले लंच ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते हैं। ये बहुत शानदार है, बाजू में नदी, उसके ऊपर पहाड़ और इस तरफ रोड। इतने समय बाद लगा है पेट्रोल पंप, यहाँ टैंक फुल करा ही लेते हैं। शिमला से मनाली के लिए जो भी जीबी वाला रास्ता ले रहा है, ये बात का ध्यान रखें कि लगभग 70 से 80 किलोमीटर के एरिया में पेट्रोल पंप नहीं है। बीच में नारकंडा के एंडिंग पे एक पेट्रोल पंप लगता है, उसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है 70 किलोमीटर तक। मेरा तो टैंक फुल था, मैंने अभी वापस से फुल कराया है, नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे। ये देखो बहती आ रही है रिवर। औट से कुछ 10 किलोमीटर पहले मुझे पेट्रोल पंप मिला है, कुमार सैन के बाद मेरे हिसाब से, या कुमार सैन के पहले से ही। और पेट्रोल पंप वाला तो कह रहा है लास्ट 100 किलोमीटर पहले लगता है इस जगह पे। तो बिटवीन दिस अगर आप हैं तो पेट्रोल फुल रखें। यहाँ लोग पेट्रोल स्टोर भी करके रखते हैं। मेरे सामने एक जना 2000 का पेट्रोल भरवा रहा था एक टैंक में। और लोग जब तक लद्दाख जाते हैं तब भी वो यही करते हैं। क्रॉसिंग आ गई है वापस से लगता है रिवर की, वो देखो हमें करनी है अभी। उसके बाद आगे मनाली हाईवे पे कनेक्ट करता हूँ। पहाड़ी इलाकों में ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं, टॉर्च, गाड़ी में पेट्रोल, मोबाइल में नेटवर्क और बैग में पावर बैंक, इन सबको चार्ज करने के लिए। कोई तो भी गांव की सभा लगी है। चलो भाई, हिमाचल बसें, हिमाचली ड्राइवर जिंदाबाद।
और ये एक और छोटा सा ब्रिज जो हम क्रॉस करेंगे इस नदी से उस तरफ जाने के लिए। बहुत ही अलग ही तरीके के ब्रिज हैं ये, पूरे लोहे के बने हुए हैं, कोई सीमेंट नहीं है इसमें, रेती नहीं है। कभी नदी के इस तरफ कभी नदी के उस तरफ ये चलता रहेगा और अभी 70 किलोमीटर तक। इस नदी के पानी के ऊपर डैम सा बना रखा है। मनाली हाईवे घुस गए हैं अपन, यहाँ से कुछ 73 किलोमीटर दिखा रहा है। ये देखो आगे डैम बना रखा है, इसके कारण पानी ठहरा हुआ है यहाँ पे। फ़ोटो लेना मना है, वीडियो तो ले सकते हैं, वीडियो ले रहे हैं। अब आप देखिए ये हम चलते जा रहे हैं और ये डैम इस तरफ पूरा खाली और इस तरफ पानी रुका हुआ है। पूरा खाली इस तरफ रहा और जैसे ही पानी भर जाएगा ज़्यादा तो ये लोग रिलीज़ कर देते हैं। भैया मनाली टनल से, मनाली के लिए टनल है, ऑथ टनल बोलते हैं इसको, यही लेनी थी। अच्छा हुआ यहाँ पूछ लिया। चलो भाई, अलग ही तरीके की टनल है ये। बहुत अंदर मिट्टी है, कुछ ज़्यादा ही मिट्टी है अंदर, ये थोड़ा ढक लिया है मैंने और इसमें थोड़ा अंदर से पूरी टनल भीगी है, भगवान जाने क्यों। अब बारिश तो हो नहीं रही है। बड़ी टनल है क्या? बहुत ही लंबी टनल है भाई। ऐसी अटल टनल भी जाके आना एक बार। कितने किलोमीटर की बनाई है भगवान जाने, इसके बाहर होगा डिस्क्रिप्शन, देखना पड़ेगा। दूर दूर तक मुझे कहीं निशान नहीं दिख रहे ओपनिंग का या एंडिंग का। चले ही जा रही है टनल, तो चले ही जाती है। आया 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 आया, वेरी गुड वेरी गुड। कितना किलोमीटर है ये?